सिर्फ 3 से 4 घंटों में आप SMD सोल्डरिंग स्किल को मास्टर कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास कुछ बेसिक टूल्स और आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बेसिक टूल्स में सबसे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए एक अच्छे लेवल का SMD रीवर्क स्टेशन, काडा का SMD रीवर्क स्टेशन 2018D+। गाइस, ये मैं पर्सनली यूज कर चुका हूं और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। इसमें बस सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको एक बहुत ही एक्सपेंसिव SMD रीवर्क स्टेशन में मिलते हैं। इस पे ऑलरेडी मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूंगा। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो है डिजिटल माइक्रोस्कोप। मैं पर्सनली एंड स्टार का डिजिटल माइक्रोस्कोप यूज करता हूं और इस पे मैं ऑलरेडी एक गेटिंग स्टार्टेड वीडियो बना चुका हूं। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। ये HD में वीडियोस को रिकॉर्ड करता है और इसके साथ रिमोट कंट्रोलर भी है, तो आपको ऑन स्क्रीन बटन्स को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो थर्ड चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है वो है सोल्डरिंग पेस्ट। और सोल्डरिंग पेस्ट की सिलेक्शन करते टाइम यू गाइस नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने SMD सोल्डरिंग स्टार्ट की तो मैंने जो सोल्डरिंग पेस्ट परचेज किया था, क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज का कुछ नहीं पता था सोल्डरिंग पेस्ट के बारे में, तो जब मैं शॉप पे गया तो शॉपकीपर ने क्या किया, मुझे एक्सपायर्ड सोल्डरिंग पेस्ट दिया जो कि बिल्कुल ड्राइड था। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप सोल्डरिंग पेस्ट को परचेज करते हो, एक तो वो ड्राइड ना हो और वो अच्छे ब्रांड का हो। जैसे मैंने ये 2 ब्रांड्स परचेज किए हैं, एक मैकेनिक का है और एक ये दूसरा ब्रांड है, तो ये मैं दोनों यूज कर चुका हूँ। मैकेनिक का बहुत ही फेमस ब्रांड है, लेकिन ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं सोल्डरिंग पेस्ट, ये अमेजिंग है और आज इस वीडियो में मैं इस सोल्डरिंग पेस्ट को यूज करूंगा। आपके पास कुछ अच्छे क्वालिटी के नॉन मैग्नेटिक एसटी ट्वीजर्स भी होने चाहिए, तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैंने परचेज किए हैं सन फाउंडर से, लेकिन ये Amazon पे भी अवेलेबल हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, आप इसकी मदद से आसानी से जो स्मॉल SMD कंपोनेंट्स हैं, ICs हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स हैं, वो आप इजीली सर्किट पे रख सकते हैं। और आप लोगों के पास एक अच्छे क्वालिटी का डीसोल्डरिंग वायर भी होना चाहिए। अच्छा, डीसोल्डरिंग वायर को डीसोल्डरिंग ब्रेड भी कहते हैं और विक भी कहते हैं। तो जो मैं यूज कर रहा हूं पर्सनली ये है मैकेनिक का डीसोल्डरिंग वायर, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये अमेजिंग काम कर रहा है। और इसको हम यूज करते हैं मोस्टली ICs और रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के पेट को सॉल्व करने के लिए, और जो सोल्डरिंग के दौरान ब्रिजेस बनते हैं, पिंस के साथ ब्रिजेस बनते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि आप लोगों ने इसको किस तरह से यूज करना है। और आपके पास एक अच्छे क्वालिटी का फ्लक्स भी होना चाहिए, तो जो मैं यूज कर रहा हूं वो ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपके पास एक अच्छे क्वालिटी का PCB होल्डर भी होना चाहिए। अच्छा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स का तो मैंने बता दिया, और अब हम स्टार्ट करते हैं SMD सोल्डरिंग को। तो उससे पहले हमने क्या करना है, सोल्डरिंग पेस्ट को PCB पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। इसके लिए हम SMT स्टेंसिल भी यूज करते हैं और उसके अलावा भी हम सोल्डरिंग पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देखें, बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग SMT स्टेंसिल यूज करें। जैसे आप PCBs को ऑर्डर करते टाइम साथ में आप SMT स्टेंसिल को भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डिज़ाइन किया है आर्डुइनो प्रो माइक्रो अल्टीम डिज़ाइनर में, और फिर मैंने इसके गर्बर फाइल जनरेट किए और मैंने इसका ऑर्डर प्लेस किया PCBWay कंपनी पे। तो मैंने वहाँ पे जब इसका ऑर्डर प्लेस किया तो साथ ही साथ मैंने SMT स्टेंसिल का भी ऑर्डर प्लेस किया। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं PCB और इसके साथ SMT स्टेंसिल। और गाइस, तो आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर लिया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अभी हम SMT स्टेंसिल को यूज करके सोल्डरिंग पेस्ट को अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, PCBs को सिक्योर करना होगा। तो आपने वैसे नॉर्मली देखा होगा लोग इलेक्ट्रिकल टेप को यूज करके PCBs को एक जगह पे फिक्स कर लेते हैं, लेकिन मैंने एक और तरीका निकाला है कि आप स्क्रूज की मदद से PCBs को फिक्स करके फिर आप इजीली जो है SMT स्टेंसिल को टेप की मदद से एक जगह पे सिक्योर कर सकते हैं, और फिर आप इजीली आप सोल्डर पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सोलर पेस्ट हमने अप्लाई कर लिया है, और अब हम SMD कंपोनेंट्स को
पीसीबी के ऊपर रखेंगे। सारे जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है वो काफ़ी बड़े बड़े नज़र आते हैं, तो मैं ईजिली इन कंपोनेंट्स को पीसीबी के ऊपर रख सकता हूँ। सोल्डरिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे मैटर करती है, वो ये है कि आप लोगों को एयर फ्लो स्पीड को कितना रखना है और आप लोगों ने टेम्परेचर को कितना सेट करना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर को सेट करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके कंपोनेंट्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, और अगर आप कम टेम्परेचर को सेट करते हैं तो फिर यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट द सोल्डरिंग प्रोसेस सक्सेसफुली। और अगर आप एयर फ्लो स्पीड को बहुत ज़्यादा कम रखते हो, मतलब एक तो उसका मिनिमम है बिल्कुल, अगर आप एक स्पीड को सेट करते हो तो एक से नीचे आप नहीं जा सकते, और एक से 10 तक आप जा सकते हो। तो अगर आप लेट्स से 5 स्पीड आप सेट करते हो या आप 10 स्पीड को सेट करते हो, तो इससे ये अच्छा हो सकता है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो पीसीबी से उड़ सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता आप चाहेंगे कि वो आपके सर्किट से उड़ें। तो बिगिनर्स के लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप लोग बिल्कुल लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट लें, जैसे कि 1, और मैं इस वीडियो में भी 1 एयर फ्लो स्पीड को यूज़ करने वाला हूं। तो आप लोगों ने सिंपली इस नॉब की मदद से एयर फ्लो स्पीड को सेट करना है और आप लोगों ने टेम्परेचर को सेट करना है। वैसे इसके बटन्स और नॉब्स के बारे में ऑलरेडी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। आप लोगों ने हीट को एक जगह पे फोकस नहीं करना, आपने हीट गन को इस तरह से सर्कल्स में घुमाते रहना है ताकि आपकी आईसी है या जो दूसरे कंपोनेंट्स है वो डैमेज ना हो। और गाइस, तो आप देख रहे हैं कि सोल्डरिंग कंप्लीट हो गई है, और आप पीसीबी की क्वालिटी को देखें, सोल्डरिंग की क्वालिटी को देखें, ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब ये मैंने बनाई है, बिल्कुल कंपनी जैसे रिजल्ट्स हैं इसके। तो मैं ये कहूँगा कि आप, अगर आप लोगों के पास बेसिक टूल्स हैं, जिस तरह से मैंने जो टूल्स यूज़ किए हैं, और आपको कुछ बेसिक नॉलेज है, तो आप इस किस्म के प्रोफेशनल पीसीबीज को अपने घर पे बना के इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। आप इनको अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। देखिए गाइस, एसएमडी सोल्डरिंग इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग न्यू पीसीबीज। आप लोगों में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है ओल्ड सर्किट्स को भी फिक्स कर सको। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओल्ड सर्किट है जो कि ख़राब है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारे जो हैं एसएमडी रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स लगे हैं, और ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, और कुछ आईसीज भी लगी हुई हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को डीसोल्डर करेंगे। तो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। अच्छा, तो जो कंपोनेंट्स हमने रिमूव करने हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पे थोड़ा सा फ्लक्स हमने डालना है, लेकिन वो तब आप लोगों ने डालना है जब आपको पता हो कि आप लोगों ने उन कंपोनेंट्स को रीयूज करना है। अगर आप लोगों ने उन कंपोनेंट्स को रीयूज नहीं करना है तो फिर आई थिंक फ्लक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनी हाउ मुझे पता है कि ये जो रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इन पे थोड़ा सा फ्लक्स डाल के तो मैं इनको डीसोल्डर कर दूंगा ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे फिर से सेम इन्हीं रजिस्टर और कैपेसिटर्स को फिर से सोल्डर भी करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं जो रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स हैं वो डीसोल्डर हो गए हैं, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे सोल्डरिंग विक को इन पेड्स को साफ़ करने के लिए। पेड्स को साफ़ करने के बाद फिर आप लोगों ने इस पे थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट को डालना है, जस्ट राइटफुल क्वांटिटी में। यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज, बस आप लोगों ने जस्ट अपनी मर्जी से थोड़ा सा ऐड करना है, बट दैट्स इट। फिर आपने केयरफुली जो है रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को आप लोगों ने पीसीबी पे रखना है, और ऑब्वियसली उसके बाद फिर आप लोगों ने सोल्डरिंग को स्टार्ट करना है।
ओके, तो सोल्डरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने पीसीबी क्लीनिंग लिक्विड को यूज करना है। पीसीबी को अच्छी तरह से आप लोगों ने साफ करना है। अच्छा, जहां पे आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से ज्यादा सोल्डरिंग पेस्ट जो है वो अप्लाई हो गया है किसी कंपोनेंट पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है डी सोल्डरिंग वायर को यूज कर सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए, या फिर आप सोल्डरिंग आयरन को भी यूज कर सकते हैं। एसएमडी रेजिस्टर्स और एसएमडी कैपेसिटर्स या डायोड्स को सोल्डर और डी सोल्डर करना तो काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तब आती है जब आपको आईसी को डी सोल्डर करना पड़ता है और फिर उसको रीसोल्डर करना पड़ता है। तो क्योंकि तब आपके पास एसएमटी स्टेंसिल भी नहीं होता आप सोल्डर पेस्ट को अप्लाई करने के लिए, तब आपको जस्ट अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना होता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में सोल्डर पेस्ट को अप्लाई करना है। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस आईसी को रिमूव करूंगा, डी सोल्डर करूंगा और फिर से इसको मैं सोल्डर बैक करूंगा पीसीबी पे। ओके, तो इस आईसी को डी सोल्डर करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको पता है कि जो आईसी डी सोल्डर कर रहे हैं आप लोग, अगर ये ठीक है तो आप लोगों ने वही स्टेप्स आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। पहले आप लोगों ने फ्लक्स को अप्लाई करना है, इसको आईसी पे अच्छी तरह से आप लोगों ने स्प्रेड करना है और उसके बाद इस पे आप लोगों ने हीट को अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप फ्लक्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो मतलब 90% चांसेस है कि आप लोगों की आईसी जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपके माइंड में होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आईसी या कंपोनेंट आप डिसोल्डर कर रहे हैं आप लोगों ने उनको फिर से यूज करना है या नहीं करना है। अगर आप लोगों ने यूज नहीं करना है तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता, आप बस डायरेक्टली हीट को अप्लाई करके आप उसको रिमूव कर दें। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको रीयूज करना है तो अच्छी बात है कि आप लोग पहले उस पर फ्लक्स को अप्लाई कर लें और फिर आप उस पर हीट को अप्लाई करें। और सेम वही बात कि आप लोगों ने हीट को एक जगह पे फोकस नहीं करना, आपने हीट गन को इस तरह से सर्कल्स में घुमाते रहना है ताकि आपकी आईसी है या जो दूसरे कंपोनेंट्स है वो डैमेज ना हो। और एक और बात जो मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि जब आप लोग हीट अप्लाई कर रहे होते हो तो आपकी सारी की सारी पीसीबी जो है उस टाइम काफ़ी गर्म होती है और आपके जो और कंपोनेंट्स भी होते हैं आसपास तो वो भी डीसोल्डर हो चुके होते हैं। तो अगर आप पीसीबी को झटका देते हो तो हो सकता है कि आपके और जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाएं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने पीसीबी को डीसोल्डरिंग या सोल्डरिंग करते टाइम उसको हिलाना वगैरह नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं जो आईसी है वो डीसोल्डर हो गई है और एज यूजुअल हम यूज़ करेंगे डीसोल्डरिंग वायर को आईसी के पेज को साफ करने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो आईसी के पेज है वो साफ हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे, राइटफुल क्वांटिटी में मतलब यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज, ये बात मैंने पहले भी कही थी और अब भी कह रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज, बस आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे थोड़ा सा सोल्डर पेस्ट जो है आईसी के पेज पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आईसी को पेज के ऊपर रखना है, उसको अच्छी तरह से अलाइन करना है, स्पेंड सम time. I mean, it doesn't matter if you spend 4 or 5 minutes कि इसको प्रॉपरली अलाइन करने में आप लोगों का टाइम लगता है, तो इट डजेंट मैटर, आप उसको टाइम दे अच्छी तरह से अपने पीसीबी पे और पीसीबी के पेज पे आप आईसी को अच्छी तरह से अलाइन कर लें और उसके बाद आप इस पे हीट को अप्लाई कर सकते हैं। और वही बात कि आप लोगों ने हीट को एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करना, आपने इसको घुमाते रहना है ताकि आपकी जो आईसी है वो डैमेज ना हो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुकी है और इट लुक्स क्वाइट गुड। तो बेसिकली मेरे पास जो है पीसीबी क्लीनिंग लिक्विड ख़त्म हो चुका है तो मैं इस पीसीबी को साफ़ भी नहीं कर सकता। इन केस क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो हो सकता है कि आप जो है ज़्यादा सोल्डरिंग पेस्ट को अप्लाई कर लें। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक व्हाट्स गोना हैपन इफ़ वी अप्लाई एक्सेस सोल्डर पेस्ट। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सोल्डर ब्रिजेस बन गए हैं और इनको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे डी सोल्डरिंग वायर को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो सोल्डर ब्रिजेस हैं वो रिमूव हो गए हैं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू लाइक टुडेस एपिसोड। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सी यू in next episode and thanks for watching.